एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे। कंजूस क्या, वो निपट कंजूस थे। पूरा जीवन निकल गया लेकिन 1 रुपए का दान कभी नहीं किया। अपार धन है उनके पास, बहुत वैभव है उनके पास। बेटे कहते कि पिताजी कुछ दान कर दो। बोले नहीं, तू कौन होता है मुझे कहने वाला? ये मेरे 2 नंबर की कमाई है, मेरी जब इच्छा होगी तब दान करूंगा। धीरे धीरे बूढ़े हो गए सेठ जी, रोगी बन गए, कंठ अवरुद्ध हो गए, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, चारपाई पर लेट गए, मरणासन हो गए। लेकिन समस्या यह है कि सेठ जी की मृत्यु नहीं हो रही है, मर नहीं रहे हैं सेठ जी। परिवार वालों से उनकी हालत देखी नहीं जाती। लड़का जैसे ही उनको देखता बार बार उसके अश्रु निकलते और भगवान से कहता कि हे भगवान मेरे पिताजी को उठा ले। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु तो ठाकुर जी के हाथ में है, कोई किसी के कहने से मरता थोड़ी है। हाँ, जी जरूर जाता है, लंबी उम्र जरूर हो जाती है किसी के कहने से, लेकिन मृत्यु केवल और केवल गोविंद के हाथ में है। सेठ के लड़के से हालत देखी नहीं गई। विचार करने लगे कि मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, ज्योतिषकार थे। दौड़े दौड़े उनके पास गए। अरे पंडित जी कुछ करिए ना, कुछ करिए ना, पिताजी मर नहीं रहे, हालत देखी नहीं जाती है। पंडित जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, आप एक काम करो, सोने की एक गाय बनवा दो और उनके हाथ से दान करवा दो, तुम्हारी मृत्यु हुई, पिताजी को मोक्ष मिल जाएगा। दौड़े दौड़े गए, पिताजी के पास में बोल नहीं सकते हैं, धीरे धीरे उनको बोलने जैसी हालत में बिठाया। धीरे धीरे बोल रहे हैं, नलियां लग रही मुंह में, धीरे धीरे बोल रहे हैं। कुछ बातें लिखकर समझा रहे हैं पिता को और कुछ बोलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बेटा कहता है कि पिताजी मैंने बात कर ली है, बहुत बड़े ज्योतिषकार है, उन्होंने कहा कि आपके हाथों से एक सोने की गाय दान करवानी है, सो ही मोक्ष हो जाएगा। इस बात को सुनते ही सेठ जी को गुस्सा आ गया, काले पीले पड़ गए। बोले सोना कितना महंगा, तुझे पता भी है? तूने कभी पैसा कमाया है जो तू कह रहा है कि सोने की गाय दान में कर दो? ये तो पंडित ब्राह्मण ऐसे ही कहते रहते हैं, तो टेंशन मत ले, मैं चला जाऊंगा 7 दिन बाद, मुझे पता है मैं कब जाना मैंने। लड़का कहने लगा चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब 7 दिन निकल गए, पिताजी फिर नहीं मरे। लड़के से हालत देखी नहीं जा रही है। फिर गए पंडित जी के पास, पंडित जी कुछ उपाय बताइए। अरे बोले बताया तो था, तूने किया नहीं क्या? अरे बोले क्या बताएं, यही तो समस्या है, पिताजी हमारे निपट कंजूस हैं, इसलिए उनको पता है कि कम से कम 1 तोला सोना तो उसमें लगेगा। 1 तोला सोना कितने का आता है आपको भी पता नहीं होगा, इसलिए पिताजी को पता है सबका। पिताजी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं मर जाऊंगा लेकिन सोना दान नहीं करना, गाय दान नहीं करनी। उपाय बताने लगे तो पंडित जी कहने लगे आप एक काम करना, गाय तो सोने की बनाना, लेकिन उसके ऊपर गोबर का लेप कर देना और अपने पिता से कहना कि वो सोने की गाय तो पंडित जी ने कैंसिल कर दी है और गरुड़ पुराण में एक नया उपाय आया है, स्पेशल स्कीम केवल आपके लिए है, गोबर की गाय दान करिए और मोक्ष प्राप्त करिए। प्यार से बोलो राधे राधे। बेटा पहुंचा अपने पिता के पास, पिताजी पिताजी पंडित जी ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। बोले क्या कहा? बोली वो कहते हैं कि अब सोने की गाय दान कैंसिल है, अब गोबर की गाय दान देनी है। चारपाई पर लेटे लेटे, करवट लेते लेते वो सेठ जी कहने लगे देखा 7 दिन मजबूत रहे तो सोने से गोबर पे आ गए, मैं तो कहूं 2-4 दिन और रुक जा, वो ही पंडित जी कहेंगे कि मुंह से खाली गाय कह दो मोक्ष हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।
बोले नहीं पिताजी, अब गोबर के कौन से पैसे लग रहे हैं, इतनी कंजूसी ठीक नहीं पिताजी। अच्छा कोई बात नहीं, तू ले आ, मैं दान कर दूंगा। बेटा पहले गया सोने के पास, सुनार के पास, सोने की गाय बना दी, उसके ऊपर गोबर का लेप कर दिया, और पंडित जी आए, संकल्प पढ़ा, दान कर दी, और भगवत कृपा देखिए, इधर से गाय दान की और उधर से उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हो गई, शास्त्र में लिखा है जैसे आपकी मृत्यु होती है वहां ऊपर एक वैतरणी नदी आती है, जो भी आप गाय का दान करते हैं वहां आकर वो गाय खड़ी हो जाती है, वो नदी पार करवाती है। अब सेठ जी ने तो गोबर की गाय दान की थी, भीतर उसके सोना था, गोबर का लेप था, आ गई वो सोने की गाय गोबर वाली। सेठ जी ने उसकी पूंछ को पकड़ा, गाय चलने लगी, जैसे जैसे चलने लगी गोबर हटने लगा पानी से, और जैसे ही हटने लगा सेठ जी ने देखा कि हे भगवान, ये गोबर से सोना निकल गया। उस पंडित ने मेरे साथ में इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। मरे हुए सेठ जी को फिर से हार्ट अटैक आ गया, तो उस पंडित का सत्यानाश हो। प्यार से बोलो राधे राधे। तो भैया पंडित जी का तो सत्यानाश नहीं हुआ, लेकिन मरे हुए सेठ जी दोबारा फिर से मर गए। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए शास्त्र कहते हैं चाहे हम 5 पैसे का दान करें, 1 रुपये का दान करें, लेकिन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ दान करें, पूरे आदर के साथ दान करें। पात्र को दान दे, को पात्र को दान नहीं देना चाहिए। जो पात्र को दान देना चाहिए, जिसको आवश्यकता है, जिसको जरूरत है। और एक बात हमेशा याद रखना, अंधेरे में आप यदि प्रकाश करोगे, जो व्यक्ति अंधेरे में रहते थे उनको उस उजाले का महत्व पता है कि उजाला किसे कहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे।